दर बदर मिदहते सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का सामान बनाता हुआ मैं। अब्दुल हन्नान समात कीजिए। दर बदर मिदहते सरकार सुनाता हुआ मैं, अपनी बख्शिश का सामान बनाता हुआ मैं। दम बदम लफ्ज अता करता हुए रब्बे करीम, दम बदम लफ्ज अता करता हुआ रब्बे करीम। शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं, शेर दर शेर उन्हें नात बनाता हुआ मैं। और आप हैं मसनद महमूद पर जलवा अफरोज। वो वक्त आना है और इंशाअल्लाह ये आंखें वो ज़ियारत जरूर करेंगी, वो लम्हा हम जरूर देखेंगे। बस दुआ ये है कि शाह साहब उससे पहले के जो हालात हैं, जैसे दुनिया में मोहब्बत करते हैं उस मैदान में भी हम सभी मोहब्बत निभाइएगा। हम खादिम हैं, वहां भी खिदमत गुजार रहेंगे, बस वहां भूल ना जाइएगा, हमें भी साथ रखिएगा, क्योंकि आप तो मुस्तफा के बहुत करीब रहने वाले लोग हैं। आप हैं मसनद महमूद पर जलवा अफरोज, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं, और गुलामों में खड़ा नाम लिखाता हुआ मैं। और आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आका आप रहमत से मेरी चारागरी करते हुए, आपको रोते हुए जख्म दिखाता हुआ मैं, आपको रोते हुए जख्म दिखाता हुआ मैं। और हौजे कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, हौजे कौसर पे मुझे जाम पिलाते हुए आप, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं, उम्र की प्यास लिए हाथ बढ़ाता हुआ मैं। और साया गुंबदे खजरा पे बरसती रहमत, साया गुंबदे खजरा पे बरसती रहमत, दोनों हाथों से उसे खुद पे गिराता हुआ मैं, दोनों हाथों से उसे खुद पे गिराता हुआ मैं। और आखिरी शेर समाप्त कीजिए इस कलाम का कि आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा नात, आप फरमाते हुए कौन सुनाएगा नात। दूर जूतियों में खड़ा हाथ उठाता हुआ मैं, दूर जूतियों में खड़ा हाथ उठाता हुआ मैं। दर बदर मिदहते सरकार सुनाता हुआ मैं, दर बदर मिदहते सरकार सुनाता हुआ मैं। और शोएब भाई ने बड़ा, मेरा ख्याल है अगर शेड्यूल इन्होंने बनाया तो बड़ा सोच कर बनाया। मैं इससे पहले शायद नकाबत बिल्कुल नहीं कर रहा था, चूंकि सना खानों का वक्त ऐसा हो रहा था, तो इन्होंने आखिरी ये जो अनाउंसमेंट करनी है, मैंने सेकंड लास्ट अनाउंसमेंट, इससे पहले इन्होंने थोड़ा नकाबत का मेरे लिए वक्त रखा और मुझे वक्त मिल गया और आपसे ढेरों दुआएं समेटने का मौका भी मिल रहा है। आइए अब उस मौजू की जानिब बढ़ते हैं जिस मौजू पर हसीबी बरादरान ने छोड़ा, जिस मौजू पर इन्होंने छोड़ा उस मौजू को आगे लेकर चलते हैं कि ये एक वाकया भी है और मौजज़ा भी है, ये एक वाकया भी है और मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये एक वाकया भी है और मौजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये सिर्फ कारनामा है सिक्ते रसूल का, ये सिर्फ कारनामा है सिक्ते रसूल का। वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये सिर्फ कारनामा है सिक्ते रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। और बात फिर वही कि आज फिर हक के लिए जान फिदा करे कोई, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। और नमाज खुद कई सदियों से मुंतजिर है कि मुझे हुसैन की तरह अदा करे कोई। नमाज खुद कई सदियों से मुंतजिर है कि मुझे हुसैन की तरह अदा करे कोई, मुझे हुसैन की तरह अदा करे कोई। और चूंकि जितना वक्त है इंशाअल्लाह उसी में रहूंगा, उसमें रहते हुए आप सब ने मेरा साथ देना है। सिर्फ 3 अशार आपका साथ रहेगा। आपने कहना है जिंदाबाद, आपने कहना है जिंदाबाद। ये जिंदाबाद अपने लिए नहीं, नबी के नवासे के लिए कहलवा रहा हूं। कहिए सदाएं देता है किबला हुसैन, मैं हुसैन कहूंगा जिंदाबाद, आपने कहना है सदाएं देता है किबला हुसैन जिंदाबाद। कि तू
तू है काबे का काबा, हुसैन जिंदाबाद। जमीन को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, जमीन को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, ये बोला अर्शे मुअल्ला, हुसैन जिंदाबाद। ये बोला अर्शे मुअल्ला, हुसैन जिंदाबाद। और वो कौम मर नहीं सकती कभी, खुदा की कसम, वो कौम मर नहीं सकती कभी, खुदा की कसम, कि हो जिस कौम का नारा हुसैन जिंदाबाद, कि हो जिस कौम का नारा हुसैन जिंदाबाद। और आखिरी शेर कि नमाजियों पे ये वाजिब है मस्जिदों की कसम। आज हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 यार वाले हैं। हुसैन है ही हमारे, हम ही तो हुसैन के हकदार हैं। ठेकेदार कोई और हो गया, हकदार तो हम ही हैं शादी। हम तो हकदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठेकेदार नहीं हैं। हमारा तो अकीदा है कि नमाजियों पे ये वाजिब है मस्जिदों की कसम, कहे बिछा के मुसल्ला हुसैन जिंदाबाद, कहे बिछा के मुसल्ला हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। और जिस बज़्म में जिक्र हुसैन हो, ये कैसे हो सकता है कि कोई खाली दामन लेकर आए और दामन मुराद से भर ना जाए। हुसैन की बारगाह में अर्ज करो, हुसैन की मां को इस नाम की इतनी लाज है, अर्ज बाद में होती है, हाजत रवाई पहले कर दी जाती है। क्योंकि रब ने ये इख्तियार दे रखा है, शहजादी कौनैन को, मलका कौनैन को ये इख्तियार है कि आप जिसे चाहेंगी दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल करवा सकती है। रब से वादा ले रखा है, अली से निकाह कबूल उस वक्त करूंगी जब तक ये इख्तियार न मिल जाए। गुनाहगार होगा, सियाहकार होगा, पर मेरे बाबा का उम्मती होगा, हमारे बच्चों से प्यार करने वाला होगा, आएगा तो 1400 साल बाद हमारी आल के शहजादे की आबरू करने वाला होगा। ये वादा ले रखा है, कयामत का दिन होगा, बिजली की तेजी से ज़हरा की सवारी गुजर जाएगी। तेजी से गुजरने का सबब ये है, जन्नत में जाकर देखना है महल किस किस का है। बाबा का कोई उम्मती गुनाहगार ऐसा तो नहीं कि जिसका महल यहां ना हो। फातिमा ने जल्दी इसलिए जाना है, आपकी मेरी बख्शिश का सामान पैदा करने जाना है। तो उस घराने के हर फर्द के अगर हम पैर धो धो के पिए तो खुदा की कसम कम है। इस घराने के इतने एहसान हैं हम पर, इतने एहसान हैं कि हम नस्ल दर नस्ल इनके मकरूज हैं और कयामत तक हमारी नस्लें मकरूज रहेंगी, कयामत तक मकरूज रहेगी। हुसैन तो हुसैन है, खुदा की कसम अली असगर का कोई कर्ज उतार नहीं सकता, अली असगर का कोई कर्ज उतार नहीं सकता। हुसैन तो फिर हुसैन है। बस यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन नामे हुसैन का सदका अजहर खान मरहूम को दर्जात बुलंद फरमा दे। क्योंकि पहले तो मैं कह रहा था ना, और उस वक्त भी यकीन से कहा था, नबी का फरमान है जहां मेरे 40 उम्मती होंगे एक वली होगा। अब वली कौन है नजर भी आ रहा है, अब तो महफिल में वली कौन है नजर भी आ रहा है। जरा देख कर कहो अल्लाह हम तो इस काबिल नहीं, इस चेहरे के सदके ही दुआ कबूल फरमा ले। अजहर खान जो जन्नत में सैर कर रहे हैं, दर्जात और बुलंद फरमा दे, दर्जात और बुलंद फरमा दे। आरिफ खान साहब मुबारक हो। लोग कहेंगे इनका बाप मरा है, मुबारक दे रहा है। भाई मुबारक इसलिए कि आपके वालिद मरे नहीं हैं, उनका तो इंतकाल हुआ है, उनका तो इंतकाल हुआ है, इस जहां से उस जहां में मुंतकिल हुए हैं। क्योंकि हमारा तो अकीदा है गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वस्ल से अपना विसाल होता है। और हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम कभी मरते नहीं यारो, हम गुलामे मुस्तफा हैं, हम कभी मरते नहीं। हमारे हाथ फकत इंतकाल होता है, हमारे हाथ फकत इंतकाल
होता है। आइए मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए इस बज़्म के आखिरी सना खाने रसूल जो तरन्नुम की शक्ल में हजूर की मिदहत सराई की सआदत हासिल करेंगे। मैं निहायत मोहब्बत से अर्जगुजारी पेश कर रहा हूं। आज की इस बज़्म के मेजबान भी हैं एक लिहाज से, सना खानों का यह गुलदस्ता सजा, इसमें अजीजम शोएब खान कादरी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपसे अर्जगुजारी पेश कर रहा हूं, तशरीफ लाइए और बारगाहे सरवर कायनात में अपनी मोहब्बतों के फूल निछावर कीजिए, मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। जनाब शोएब खान कादरी साहब हुजूर के हुजूर मोहब्बतों का नजराना पेश करेंगे। कहिए नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। और जैसा आगाज में भी कहा, मरकजी नात कौंसल मुस्तफाबाद अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। शोएब खान कादरी उस तंजीम के वाइस चेयरमैन हैं। आपकी बहुत सारी काविशें इस महफिल की कामयाबी के लिए अल्लाह आपकी तमाम काविशें कबूल फरमाए। और जैसा कि मुझे बताया गया, महफिल का एहतमाम मरकजी मीलाद कौंसल के ज़ेर एहतमाम हुआ है।